एक्सरसाइज 3A और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। फार्मर फाउंड द मास ऑफ द रैंडम सैंपल ऑफ लैम्स, ठीक है। और उसने एक चीज बताई भी, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है मासेस 28 से 32 की, वो 32 है। मतलब जिनके मासेस 28 से लेकर जिनके मासेस 28 से लेकर 32 के बीच में है, वो ऐसे 32 लैम्प हैं, ठीक है। ऐसे 32 लैम्प हैं उसके पास, जिनके मासेस 28 से 32 के बीच में है। तो अब मुझे बताओ, हिस्टोग्राम से हमें चेक करके बताना है। शो दैट 25 स्मॉल स्क्वायर्स ऑन हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट 8 लैम्प्स, ठीक है। तो जी। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास 28 से 32 में कितने स्मॉल स्क्वायर आ रहे हैं, ठीक है। पहले चेक करो कि 28 से लेकर 32 में कितने स्मॉल स्क्वायर आ रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है कि 32 है। हमें ये चेक करना है कि 32 फ्रीक्वेंसी पे स्मॉल स्क्वायर कितने हैं। तो फिर हम पता लगा लेंगे कि 25 पे 8 हो सकता है, ठीक है ना। जी। 25 पे 8 हो जाएगा। तो अब देखो कि कैन यू काउंट दैट के 28 से 32, ठीक है। खाली मैं 28 से 32 को ही ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास हर चीज़ का मुझे फ़ायदा नहीं है। 28 से 32, ठीक है। ये तकरीबन 10 हैं, ठीक है। जी। 10 स्मॉल बॉक्स इस तरफ हैं और ये पूरा ऐसे बना हुआ है, और 10 स्मॉल बॉक्स इस तरफ है, ठीक है ना। तो 10 मल्टीप्लाई 10, टोटल ये 100 स्मॉल बॉक्स हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है। जी। स्मॉल स्क्वायर, बेसिकली स्मॉल स्क्वायर बोला ना, स्मॉल स्क्वायर हम कह रहे हैं। अच्छा, तो वो कह रहा है बल्कि उसने बताया हुआ है कि 100 स्मॉल स्क्वायर में फ्रीक्वेंसी 32 है ना। 28 से 32 जब इंटरवल है तो स्क्वायर इतने हैं और फ्रीक्वेंसी 32 है। तो तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ये है कुछ अराउंड अब लाइक मैं क्या कह रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विद, ठीक है। जी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 32, क्लास विद कितनी है 4, तो 28 से 32 की जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है वो 8 हो जाएगी, सही है। जी। 8 हो जाएगी, तो ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई। लेकिन हमें डायरेक्ट भी काम हो जाएगा, देखो। हाँ, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी से मदद मिल जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही हमें मदद मिलेगी। अच्छा देखो कैसे मदद मिलेगी, हम देखते हैं। चलो देखते हैं, अभी पहले इसका तो मामला हल करो, पहले पार्ट ए तो करो, फिर हम देखते हैं, ठीक है, डेंसिटी। अच्छा, अगर वो कह रहा है कि मतलब यहाँ पे 100 आएगा ना, 100 स्मॉल स्क्वायर पे 32 फ्रीक्वेंसी है, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि 100 स्मॉल स्क्वायर पे कितनी फ्रीक्वेंसी है, यानी 32 लैम्प है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब लैम्प ना, 32 लैम्प हैं। तो मुझे किस पे निकालना है, 25 पे 8 होना चाहिए, ठीक है। 25 पे 8 है, इसका मतलब पहले तो मैं 1 का निकालूंगा। तो 1 का स्मॉल स्क्वायर कितना निकल जाएगा, 32। यूनिटी मेथड कहते हैं, पता है इसको, क्या कहता है? यूनिटी मेथड। अगर मुझे एक का पता है, जैसे मुझे $1 का पता हो, तो मैं $10 का, $1000 का, 1/1000 का सबका निकाल सकता हूँ, ठीक है। जी। जी। तो मैं पता कर जी। रहा हूँ कि एक स्मॉल स्क्वायर की कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो 32/100 आ रही है। मुझे किस पे निकालना है, जी। 25 पे निकालना है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ। तो मल्टीप्लाई बाय 25 ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 1, 25 ही रहेगा। स्मॉल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 32/100, ठीक है। देखो 25 और 25 4 था, 4 8 था 32। तो मेरा आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सही आंसर आया, 8 लैम्प्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 8 8। लैम्प्स। तो 25 स्मॉल स्क्वायर
पे बिल्कुल सही है कि फ्रीक्वेंसी 8 लैम्प होगी, प्रूव हो गया, सही है। जी ये आ सकती है, देखो 24 से 26 तक, ठीक है। काउंट करो मेरे पास कितने हैं, 5 5 हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये 5 बॉक्स है हॉरिजॉन्टल, 5 बॉक्स हॉरिजॉन्टल है और 20 बॉक्स है वर्टिकल, ठीक है। ये बॉक्स कितने हैं, 20 बात समझ आ रही है। जी तो ये कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 20, ये भी आ जाएगा 100 स्मॉल स्क्वायर, ठीक है। जी कुछ नहीं 8 नहीं 25 स्मॉल स्क्वायर पे था 8 लैम्प्स, यानी 8 ये फ्रीक्वेंसी है ना, जी 8 लैम्प्स फ्रीक्वेंसी है। तो 1 स्मॉल स्क्वायर पे कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 25। मुझे 1 पे नहीं चाहिए, मुझे 100 स्मॉल स्क्वायर पे चाहिए ना। ये जी फ्रीक्वेंसी चाहिए या लैम्प चाहिए 100 स्मॉल स्क्वायर पे। तो मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 दोनों तरफ कर दूंगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। जी तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अगर 100 स्मॉल स्क्वायर हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8/25 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये 100 स्मॉल स्क्वायर 25 1 और ये 4, 8 4 दा 32, ठीक है। तो 32 हो जाएगा लैम्प्स, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 32। बात समझ आ रही है। ठीक जी ठीक है, जाओ मैंने वेट लेंथ फ्रॉम वेटिंग टोटल। तो अब यहाँ देखो हमारे पास क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हम तो इसमें निकालेंगे 20 से 22 का। यार ये बड़ा मसला है। अच्छा, ये हम निकालेंगे 20 से 22, फिर सॉरी 20 से 24, 20 से 24, 24 से 26, 26 से 28, 28 से 32, 32 को 34, ठीक है, ऐसा ही है। जी अच्छा, इसमें कौन कौन सा हमारे पास है ये जरा देखो, हमारे पास कौन कौन से आइटम मौजूद हैं। 24 से 26 का तुम्हें पता है ना, जी ये ने पीछे निकाला, 24 से 26 कितना निकाला था, कितना पार्ट बी में 32, ठीक है। तो 24 से ये फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है, ये सारी फ्रीक्वेंसी है, ये 32 था, ठीक है। अच्छा, और 8 था फिर 38 28 से 32 भी निकाला था हमने, ठीक है। 28 से 32 कितना था, 8 28 से है, नहीं नहीं, 28 से 32 32 था ना, दिया हुआ तो है फ्रीक्वेंसी 28 से 32 32 दी हुई तो है, जी जी ठीक है। 32 दिया हुआ है, और क्या निकाला था, अच्छा और हमने कुछ नहीं निकाला अभी, ठीक है। अच्छा, मैं 20 से इन फाइंड 8 करना ना 3 पे काम करना है ना, मैं 3 पे। ठीक है तो 20 से 24 पे, 20 से 24 पे तो निकाला हुआ है। 8 हमने किस में फाइंड किया था हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, 20 से 24, 10 और 10 हमने कहाँ निकाला था अभी, 28 से 32 पे। अच्छा ठीक है, चलो बहरहाल 20 से 24 पे देखो कितना आ रहा है, स्क्वायर देखो कितना आ रहे हैं, 10 10 और 10, ठीक है। तो ये 10 और 10 मतलब ये 1000 100 हो जाएगा ना। नहीं 100 तो स्मॉल स्क्वायर हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, स्मॉल स्क्वायर हम 100 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा 28 से 32 पे भी 100 आ रहे थे, 5 into अच्छा 20 28 से 32 पे भी 100 आ रहे थे, अच्छा देखो 28 से 32 पे भी 100 आ रहे थे। अब इसका मतलब क्या है, जब 100 आएगा तो फ्रीक्वेंसी 32 होगी, ठीक है। जब 100 आएगा तो फ्रीक्वेंसी 32 होगी, नहीं तो निकाला हुआ है ना, तो वो रिजल्ट बार बार ले लेंगे। तो 100 है तो ये 32 होगा, ठीक है ना, बात समझ आ रही जी है। तो अच्छा नीचे बाकी का भी 100 होगा 2 बचे, नहीं वो 1 मिनट चेक कर रहा हूँ मैं, चेक कर लिया आपने, 26 28 का क्या होगा,
26 से 28 26 नहीं, और 5। ओह, तो बहुत बड़ा है भाई। ये कितने हैं जरा काउंट करो। 26 से 28, ये तो 5 हैं हॉरिजॉन्टल में। 26 से 28 में है 5 मल्टीप्लाई बाय, तो अब देखो ये 40 आ रहा है। 5 4 दा 20, ठीक है। जी तो ये 120। 200, 100 पे अगर 32 है तो 200 पे कितना होगा? 64, ठीक है। है ना? ऐसा ही है। अच्छा, और फिर 32 से 34 पे देखो, 5 और 5, 25 आ 25। रहा है। 25 में पीछे निकाला था, 25 पे कितना था निकाला था? 25 आपने पे 8 गलत था। जगह 25 लिखा। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ 25 है तो 25 पे 8 था, याद है? पार्ट ए जी में बोला है ना 25 पे 8 था, तो ये सब डाटा से ही निकल गया हमारा, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। तो इस हम सबको टोटल करेंगे तो हमारे पास समेशन एफ क्या हो जाएगा? यही तो लैम्ब है। समेशन एफ निकालो, कितना आ रहा है? 64 और 64, 128, 128 और 32, 128 और 32 कितना हो गया? 150 और 168, ठीक है। 168, ठीक है। तो यही क्या चीज़ है? ये टोटल लैम्ब है ना? आ जी गया? जी। ठीक है। ये बताना है पार्ट डी में वगैरह, एस्टिमेट द नंबर ऑफ लैम्प्स ऑफ मास। कितने हमारे पास लैम्प्स हैं होंगे जिनके मास 25 से 29 के दरमियान है, ठीक है। तो जी अब यहाँ अगर देखो कि 25 से 29 मतलब कि एक तो आएगा 25 से 26, ठीक है। और फिर आएगा 26 से, इंटरवल जो है वो देख रहा हूँ, ठीक है, 26 से 28। और फिर आएगा 28 से 29, ऐसा ही है ना? जी। यही हमारे पास इंटरवल आएंगे। तो ये देखो हमारे पास के 25 से 26, ठीक है। इसको जरा मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ कर रहा हूँ और ये यहाँ। अच्छा, अब देखो हमने पीछे निकाला है, ठीक है, क्या कि 24 से 26, ठीक है। ये कहाँ लाया कर रहा है? 25 से 26 कहाँ लाया कर रहा है? 24 से 26 में। 26 से 28 ऑलरेडी पूरा है ना? ये तो पूरा ही पूरा है। ये हमने बीच में जरा काट के लिया था बीच का। जी और 28 से 29, ये कौन सा इंटरवल है? 28 से 32 वाला, ठीक है। ये इंटरवल कौन सा है? जी। 28 से 32 वाला। 32। अब यहाँ देखो कि 24 से 26 में हमारे पास कितने लैम्प्स थे? 32, ठीक है। 32 लैम्प्स थे। अच्छा, 26 से 28 में हमारे पास 64 थे, ठीक है ना। और ठीक है। 28 से 32 में हमारे पास 32 लैम्प थे, ठीक है। पीछे आप थोड़ा बैक करके देखना, आपको वीडियो में आइडिया हो जाएगा। ये लैम्प्स हैं, ठीक है, ये लैम्प्स हैं, ये लैम्प्स हैं। अच्छा, 24 और 26 जो है वो क्या है? उस पर 32 है। मुझे कितने पे निकालना है? मुझे 25 और 26 पे निकालना है। देखो 24 से 25 में अगर ये मतलब समझो कि 24 से 26 और 25 से 26 आधा बन रहा है ना, यहाँ पे हाफ बन रहा है, समझ आ रही है? जी यानी यहाँ पे एक कम हो रहा है ना, तो ये देखो ये हाफ बन रहा है। यानी ये जितना भी हमारा शेडेड पार्ट होगा, यानी जब हिस्टोग्राम होगा वो आधा बनेगा। आधे का मतलब क्या है कि 32 लैम्प का आधा कितना होगा? 16, ठीक है। 32 लैम्प का आधा कितना होगा? 16, क्योंकि 24 से 26 अगर हमारा इंटरवल है उसमें मैं आधा कर दूं तो क्या बन जाएगा? 25 से 26 बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने 32 जी का आधा ले लिया, 16। तो 16 लैम्प होंगे 25 से 26 वाले इंटरवल में। और अब देखो 26 से 28 में 64 है, तो ये तो पूरा ही पूरा आएगा ना। ये भी 26 से 28 है और ये भी 26 से 28 है, तो ये पूरा का पूरा आएगा 64। अब यहाँ देखो ये 28 से 32 है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 4 आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो 28 से 29 मतलब
दो एक आ रहा है। एक आ रहा है, हाँ 28, 29, 30, 31, 32, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 4, तो मतलब 1/4 होगा, ठीक है ना। अगर ये पूरा है चौथा, ये 4 पार्ट है, तो ये क्या है 28 और ठीक है। 29 1/4, यानी चौथा ही पार्ट है, 1/4 पार्ट, क्वार्टर पार्ट, ठीक है ना। 25% है। हाँ तो मतलब 32 का क्वार्टर क्या होगा, 32 का क्वार्टर यानी हम कह देंगे 32/4 का क्वार्टर यानी 8, ठीक है। तो इसका मतलब ये सब को प्लस कर लो तो हमारे पास 25 से लेके 29 तक के लैम्स आ जाएंगे। तो टोटल कितना आ रहे हैं, 16 और 4 हो गए 70 और 80 88, ठीक है। 88। 88 लैम्स आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारा आज जी का हमारा सवाल एक्सरसाइज 3A एड एक्सेल का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। विद रिस्पेक्ट टू हिस्टोग्राम्स हमने सारी चीजें निकाली हैं, ठीक है।